नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास शो थर्ड डिग्री। मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर आए हैं बिहार की 3 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। मुंबई में बिहार भवन पर महासंग्राम, राज ठाकरे की धमकी के बाद बीजेपी जेडीयू का करारा जवाब। पटना नीट छात्रा मामले में एसआईटी हुई एक्टिव, विपक्ष ने सड़कों पर उतरकर किया विरोध, पुलिस की जांच पर उठाए सवाल। बिहार में बढ़ते क्राइम के लिए बीजेपी ने विपक्ष को बताया जिम्मेदार। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी बोले, जब से तेजस्वी विदेश से लौटे हैं तब से अपराध बढ़ गया है। खबरों में सबसे पहले बात बिहार भवन की। मुंबई में बिहार भवन के निर्माण पर राजनीतिक टकराव तेज हो चुका है। एमएनएस और उद्धव सेना खुलकर विरोध कर रहे हैं, जिसके जवाब में जेडीयू बीजेपी ने भी हमला बोला है और चेतावनी दी है कि हुल्लड़बाजी छोड़कर शांत रहें, क्योंकि मुंबई में बिहार भवन बनकर रहेगा। बिहार सरकार के इस प्रोजेक्ट पर सियासी हंगामा और राजनीतिक बहस तेज हो गई है। राज ठाकरे की पार्टी के नेता यशवंत किलेदार का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, बिहार सरकार को 314 करोड़ रुपए मुंबई में इमारत बनाने पर खर्च करने की बजाय बिहार के अस्पतालों और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए, ताकि वहां के मरीजों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े। ये पैसा बिहार की जनता की बुनियादी जरूरतों पर लगना चाहिए। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेता विनायक राउत ने कहा कि बिहार भवन को लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ और स्थानीय राजनीति से प्रेरित कदम बताया। उनका तर्क है कि मुंबई में पहले से ही जमीन और रिसोर्सेज की कमी के दबाव से मुंबई जूझ रही है। राजीव सर, बिहार भवन को लेकर इतना सियासी हंगामा क्यों? देखिए, ये हुल्लड़बाज पार्टी है। चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात करूं या मनसे की बात करूं, क्योंकि शुरू से ही इनकी जो राजनीति रही है ना, इनको ये ऐसा लगता रहा कि उत्तर भारतीयों का विरोध करो तो हम राजनीति के शीर्ष पर बैठ जाएंगे। यही सोच इनकी बीएमसी चुनाव तक में इनको बाहर कर दी। राज्य से तो आप बाहर हो ही चुके हैं, मतलब आप कहीं भी नहीं हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। ये सोचना चाहिए। जिस बीएमसी में भी अगर देखा जाए, एरिया की भी हम बात करें तो 27 लाख लगभग बिहार और यूपी के वोटर हैं, और पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ बिहार और यूपी के वोटर हैं, और आप इस तरह के बयान दे रहे हो। इनकी देखिए परेशानी क्या है। इनकी परेशानी बिहार भवन नहीं है, इनकी परेशानी है वही पुरानी सोच जिस चलते ये हार रहे हैं, और उससे वो बाहर अभी भी नहीं निकल पा रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि बिहार में तो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जो भी आकर देखें आज क्या कितना बिहार चमक रहा है। आज अगर महाराष्ट्र में बिहार भवन बन रहा है और कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, तो वहाँ से बिहारियों के लिए है क्या? महाराष्ट्र के कैंसर मरीज वहाँ नहीं जाकर दिखा सकते हैं? या फिर आप ही बनवा दें? तो ये उद्धव ठाकरे की पार्टी हो चाहे राज ठाकरे की पार्टी हो, ये संत किलेदार यही बोल रहे हैं ना कि ये वहाँ बनाए, और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि उनको जमीन की मतलब कमी पड़ जाएगी। तो देखिए, ये सोच ही देखा जाए तो महाराष्ट्र और मुंबई की धरती के लिए बोझ है। हॉस्पिटल बोझ नहीं है, वो तो सेवा के लिए है। तो ये जो हुल्लड़बाजी जो है ना, इन लोगों को बीएमसी चुनाव में किस तरह से बुरी हार हुई, मतलब उद्धव ठाकरे का अगर सच में दिमाग काम करता अगर ठीक से, तो राज ठाकरे के साथ नहीं गए होते। लेकिन एक तो हारा हुआ पहले से, और दूसरे और भी ज़्यादा हारने की तरफ बढ़ रहा था, तो उन्हीं के साथ किसी को मिल नहीं सकता था, तो लड़े और बुरी तरह से हार गए। ये सोच जब तक नहीं बदलेगा इन लोगों को, तब तक महाराष्ट्र की जनता इनको कहीं माफ़ नहीं कर पाएगी। क्योंकि इनके पास जवाब है क्या कि जिस भवन में रहते हैं वहाँ भी एक बिहारी का खून पसीना लगा हुआ है। जिन सड़कों पर चलते हैं, जिन पुलों से उनकी गाड़ियां गुजरती हैं, जिस सदन में वो बैठ रहे थे कल को, उसमें भी बिहार के लोगों की खून पसीना लगा हुआ है। बिहार का पुलिस अफसर हो, बिहार का आईएएस हो, क्यों उनसे क्यों परहेज करते हो? बिहार के नेताओं से परहेज कर लो। संजय निरुपम ने ठीक से धोया है, और इसीलिए जदयू भाजपा ने भी धोया है। ये मुंबई या महाराष्ट्र किसी के बाप की नहीं है। ये सोचना होगा कि आप राजनीति में अपना लेवल कितना गिरा रहे हैं, और आप गिरेंगे तो आपकी सोच जनता को दिख रही है, और जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। और तय मानिए
कि अब और भी ज़्यादा, चाहे मनसे की बात करें राज ठाकरे की पार्टी या फिर उद्धव यूबीटी की बात करें, और भी ज़्यादा रसातल में जाने वाली, अगर यही सोच इनकी रही तो। जी, अब बात अगली खबर की। पटना में नीट छात्रा मामले में राजनीति तेज हो चुकी है। शुरुआत में पटना पुलिस ने इस मामले को सुसाइड बताया था, लेकिन पीड़ित परिजनों के विरोध, सड़क पर हुए विरोध प्रदर्शन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद पुलिस को अपना रुख बदलना पड़ा है। अब पुलिस इस मामले में यौन शोषण की आशंका से इनकार नहीं कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया है, जो हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। छात्रा के परिवार वाले पुलिस की जांच से खुश नहीं हैं। उनका आरोप है कि उनकी लाडो के साथ गलत हुआ है और सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। राजीव सर, नीट मामला जो सामने आया काफी हैरान करने वाला और बहुत ही संवेदनशील मामला है, लेकिन इस पर जो सियासत हो रही है और पुलिस की जो जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो क्या संकेत है? देखिए, एनडीए सरकार को या सम्राट चौधरी को इसको बहुत गंभीरता से लेना होगा। काफ़ी हद तक वो गंभीरता से ले रही है, लेकिन अभी भी इसमें कई सवाल घेरे में हैं। और अगर जिस तरीके से भागलपुर से लेके कई जगहों पे अब धरना प्रदर्शन वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, जिस तरह से लोग अब आगे आकर सरकार को घेर रहे हैं, तो ये बता रहा है कि अगर जिस तरह से उन्होंने 26 जनवरी तक का टाइम दिया हुआ है और इसमें ब्रह्मेश्वर मुखिया जो रणवीर सेना का नेतृत्व कल को कर रहे थे, उनकी बहू भी आ गई हैं और ये भी मामले को सुलझा रही हैं। अगर 26 जनवरी तक हम इंतजार करें, वो उनका कहना है, अगर उस समय तक नहीं हुआ, कुछ पुलिस की तरफ से या शासन की तरफ से कुछ निष्कर्ष पर नहीं पहुंची, तो फिर मामला और ख़राब हो सकता है। बहुत सारी धमकियाँ भी दे रही हैं। देखिए, बात समझना चाहिए, जिस तरह के नीट मामले में आरोप लग रहे हैं, उस हॉस्टल के, शंभू हॉस्टल की मैं बात कर रहा हूँ, उसको लेकर आरोप लग रहे हैं कि उस हॉस्टल के ऊपरी फ्लोर पर 50% बंगाल की लड़कियाँ रह रही थी और उनको लेकर एक संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन लड़कियों को सप्लाई किया जा रहा था बिजनेसमैन को, अफसरों को, नेताओं को। तो इन आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। साथ साथ ये भी कहा गया है, आरोपों में कई सारे टीवी वगैरह पे भी आ रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, कुछ क्रिमिनल लॉयर वगैरह हैं जो आरोप लगा रहे हैं साफ साफ कि हॉस्टल के बाहर लग्जरी गाड़ियों को हमेशा देखा जाता था। दूसरी बात एक और भी है, चलिए ठीक है, ये आरोप की बात है। शुरू में शुरुआती जो जांच हुई थी उसमें नींद की गोलियों को ओवरडोज के चलते लड़की का आत्महत्या बताया गया या फिर हत्या बताई गई, या फिर उसके बाद अभी भी जो जांच चल रही है उसको लेके नींद की गोलियों को दे लेके दवाई वाई जहानाबाद में एक बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो आखिर अब तक कुछ निष्कर्ष क्यों नहीं आया? क्या सच में इसमें नेताओं या कुछ रसूखदार लोगों का नाम है? क्योंकि तेज प्रताप ने भी बहुत कुछ इसमें बोला है, ठीक है, उनका एक विपक्ष के नाते जो आरोप प्रत्यारोप है वो अपनी जगह पे है, लेकिन एक बड़ा सवाल होता है कि एसआईटी का जो गठन किया गया उसमें प्रभारी जो हैं चित्रगुप्त नगर की रोशनी कुमारी, अभिनव कुमार और पटना के सीनियर आईपीएस एसपी का नाम नहीं था, और तीनों को जो विजिट के दौरान तीनों को देखा गया, तो ये भी एक तरह देखा जाए तो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है। दूसरी बड़ी बात कि जब उस दिन, जिस दिन की घटना है, उस दिन ये भी एक तरह से जांच किया जाए कि भाई लड़कियां उस दिन कौन कौन थी, कहाँ की थी। ये भी आरोप कल को लगा था कि पोस्टमार्टम के दौरान इनके परिजनों को धमकाया गया था। बहुत सारी बातें आ रही हैं। तो सरकार को, अगर सच में सरकार बहुत ही ज़्यादा इसमें संजीदा है और सम्राट पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर भी रही है, जिस तरह से आईजी के नेतृत्व में सब कुछ किया गया है, खुद सीनियर एसएसपी पटना के हैं और उसके अलावे एसआईटी में डीएसपी इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, तो ये सब कुछ ना कुछ अभी तक कंक्लूजन आना चाहिए था। आज की भी जो घटना है, परिजन साफ आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस डाइवर्ट कर रही है पूरी जांच को। तो आपको जनता का इकबाल हासिल करना होगा। जिसके घर की बेटी गई है उसके लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो इसमें इन सारे एंगल से, जिन एंगल पर परिवार को संदेह है, उस एंगल की भी जांच हो। और ख़ास तौर पे अभी तक चूंकि मामलों में कुछ बहुत निष्कर्ष नहीं निकल के आया, तो इसमें यह भी जांच हो कहीं इसमें कोई नेता या कोई बिजनेसमैन या कहीं कोई रसूखदार तो नहीं शामिल है। इस एंगल से भी जांच होना बहुत जरूरी है। तभी जाकर जो एनडीए सरकार को जो प्रचंड बहुमत मिली है उसमें जनता का इकबाल कायम रहेगा। खबरों में अब बात सियासी आरोपों की। बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिनमें मर्डर, रेप, चोरी, डकैती जैसी घटनाएं शामिल हैं। क्राइम के बढ़ने से लोग भी हैरान हैं।
वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और वो बड़े एक्शन के दावे भी कर रहे हैं। इधर सत्ता पक्ष के नेता इसे लेकर विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बिहार में आपराधिक वारदातों के बढ़ने के पीछे सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का तो हैरान करने वाला बयान सामने आया है। वो पटना एयरपोर्ट पर थे, जहां वो मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन इस बीच उन्होंने कहा कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं वो तेजस्वी यादव के विदेश से लौटने के बाद बढ़ रही हैं। यानी पूरी तरह से इन अपराधों के लिए तेजस्वी यादव जिम्मेदार हैं। राजीव सर, जिस तरह से राजीव प्रताप रूडी का बयान आया है वो पूरी तरह से संवेदनहीन और दिखाता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। देखिए, एक तरफ सवाल ये पूछा जा रहा है कि बिहार में संगीन अपराध बढ़ रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और उनका जवाब है कि तेजस्वी यादव विदेश से वापस आ गए इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी जैसे इतने संजीदा, कहा जाए बहुत ही अच्छा वक्ता भी हैं, इस तरह के बयान देंगे, ये कभी सच में किसी ने कल्पना नहीं की होगी। सोचने वाली बात है कि अगर आपको ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव इसके लिए गुनहगार हैं तो तेजस्वी यादव को आप अरेस्ट कीजिए ना, किसने रोका है? पुलिस तो आप ही की है। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये बस राजनीतिक बयानबाजी है और तंज कसने के लिए आपने बोला है, तो आपको शोभा देता है कि आप इतने संगीन मामलों में आपके जवाब एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, जिम्मेदार नेता के तौर पर, जिम्मेदार सांसद के तौर पर जो होना चाहिए तो वो नहीं है। आपने मतलब सोचिए, किसी की हत्या हो रही है, किसी का अपहरण हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है और आपको यहाँ मजाक सूझ रहा है। तेजस्वी यादव को कल को लेकर राघोपुर का जो मामला आया है कि उनके क्षेत्र में किस तरह से एएसआई को गोली मारी गई, 2 अन्य पुलिसकर्मियों को गोली मारी गई, कैसे पुलिस से जो शराब माफिया हैं, जो दारू माफिया, उनको छुड़ा कर लेके भाग गए लोग, तो ये समझ में आ रहा है तेजस्वी यादव यहाँ जिम्मेदार हैं। तेजस्वी यादव को भी आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि उनके क्षेत्र में अगर इस तरह से मन बढ़ू लोग हैं, इस तरह से दारू माफियाओं का मन बढ़ा हुआ है कि पुलिस पर ही अटैक कर दे रहे हैं, तो यहाँ वे जिम्मेदार हैं। लेकिन बिहार में कहीं क्राइम हो रहा है, मर्डर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए तेजस्वी यादव के विदेश आना और जाना कितना जिम्मेदार है, ये तो जनता भी समझती है। तो आप इस तरह से बयान देकर तो नहीं बच सकते, बल्कि आप उस प्रचंड बहुमत की खिल्ली उड़ा रहे हैं जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव या लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ देकर आपको सत्ता में बैठाया है और आपकी जवाबदेही सुनिश्चित की है कि अब आगे का शासन आप संभालिए और जंगल राज के दौर को फिर मत आने दीजिए। इसी बिहार पे आपको कट्टा सरकार, आप ही के पार्टी के लोगों ने इसको नैरेटिव सेट किया था और उसके विरोध में, तेजस्वी के विरोध में जाकर लोगों ने वोट किया, और आज आप खुद कह रहे हैं कि उसके लिए बिहार की पुलिस जिम्मेदार नहीं है, सम्राट चौधरी जिम्मेदार नहीं, नीतीश सरकार जिम्मेदार नहीं है। तेजस्वी यादव अगर आके यहाँ अपराध कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, अगर वो लूट, अपहरण और हत्या के लिए जिम्मेदार हैं तो आप उनको अरेस्ट कीजिए, उनको भेजिए तिहाड़ या बेऊर सेंट्रल जेल। लेकिन आप इस तरीके से अनर्गल प्रलाप करके अपनी जिम्मेदारी से पाला नहीं झाड़ सकते, बल्कि आप कहीं ना कहीं मोदी और शाह को बदनाम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सम्राट चौधरी को बदनाम कर रहे हैं, नीतीश सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी समझना होगा, क्योंकि बिहार की जनता ऐसे बयानों पर कभी माफ नहीं करेगी। दूसरी बात और भी है कि सारण की जनता कितनी शर्मसार होगी जब इस तरह के बयान सुनेगी। तो आपको 2 चीज करना है अब, कि अगर आपको लगता है तो आप सम्राट चौधरी को फोन कीजिए और सीधे सीधे तेजस्वी को अरेस्ट करवाइए, या फिर आप इस तरीके से कि तेजस्वी यादव विदेश से आ गए हैं इसलिए अब क्राइम बढ़ गए हैं, निट मामले में जो भी हो रहा है ये तो आपकी पुलिस को जल्द से जल्द संज्ञान लेके जो विरोध प्रदर्शन पूरे बिहार में तेजी से फैल रहा है उसको रोक लगानी चाहिए। उसके अलावा कई जगह हाल फिलहाल में बहुत तेजी से घटनाओं को देखा जा रहा है, सुनने को मिल रहा है। ठीक है, वो 1-2 ही घटनाएं हैं, लेकिन आपने जो सुशासन दिया, जो 20 साल का नीतीश सरकार का सुशासन है, उसमें एक उजले कपड़े पर काले दाग की तरह है। क्योंकि है ना कि आप जब कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छे होते हैं तो एक छोटा सा भी कैरेक्टर लेस का एक एग्जाम्पल आपको पूरे कैरेक्टर को बदनाम कर देता है। यही है एनडीए शासन में। जंगल राज में तो यह था कि हर दिन अपराध ही देखने को मिल रहा था, लेकिन आपके शासन में खासतौर पर ये चीज जनता उम्मीद नहीं कर रही है, और इसीलिए प्रचंड बहुमत से भाजपा को 89 और 85 जदयू को, उसके अलावे अन्य आपके सहयोगी दल उनको भी 19 और 4 और 5 इस तरह से देती गई, मतलब 202 सीटों पर आप लेके आई। तो अब आप इस तरह से बयानबाजी न करें और जिम्मेदारी
को अपनी समझते हुए, जवाबदेही को समझते हुए, आप चाहे कितना भी बड़ा कोई नेता हो या ठेकेदार हो या कोई भी हो या आरोपी हो, तो उसके खिलाफ सम्राट पुलिस कार्रवाई करे, एनडीए सरकार कार्रवाई करे, न कि बयानबाजी करे। इसको सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी वो 3 बड़ी खबरें जिनसे बिहार की सियासत सुलगी है। सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने आरोप हैं, जिसे हमने बिना किसी दबाव के, बिना किसी पक्षपात के आपके सामने रखा। अगर आपको लगता है कि बिहार की राजनीति और प्रशासन पर ऐसी ही बेबाक चर्चा जरूरी है, तो देखते रहिए बिहार कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।